गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि बेटा हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया है, किसमें? सबसेल में सीखा था बेटा। कुछ लोगों बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम आ रही कि सर सबसेल में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने किसमें सीखा था? सेल में सीखा था। सबसेल बेटा बहुत ही सिंपल है। इतना मैंने सिंपल कर दिया था कि अगर इसको आप छोटा सा एक छोटी सी बात समझ जाओ तो समझ लो कि ये कितने भी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि देखो बेटा, जैसा कि आपको बताया था कि वो टेबल बना लेना। पहले तो टेबल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 3 4 5 6, मतलब 7 यहाँ तक था ना बेटा। ये 3 4 5 4 5, ठीक है बेटा। 5 यहाँ पे S, यहाँ पे बेटा P, यहाँ D, यहाँ F, ठीक है। ऐसे टाइप। फिर ऐसे बताया था कि ऐसे बना दो, ठीक है। ओके, आप इसमें 7P भी कर सकते हो, 5 6D भी कर सकते हो और 6F भी कर सकते हो। ओके बेटा, लेकिन ये इतने में ही हो जाएगा आप लोग का। तो जैसा कि बेटा मैंने बताया था आप लोगों को कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना समझ लो कि आपके पास पैसे हैं। अभी मैंने जनरली आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा है बेटा, क्या जैसे लिखा है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of the following elements in the subcell। क्या बेटा? in the subcell। सबसेल समझ रहे हो किसमें? S, P, D, F, ठीक है। इसमें बताना। तो देखो बहुत ही सिंपल है। ये आपके पास एक लिस्ट रखी है। अब क्या करना है, जैसे आपको दे दिया गया, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 23 वैनेडियम होता है, ठीक है। अब स्टार्ट, यानी कि टोटल पैसे आपके पास कितने हैं? 23, यानी 23 पैसे आपको बांटने हैं। बस सिंपल बात। किन में बांटने? इनमें बांटने हैं। अब ऊपर से स्टार्ट कर दो। कहाँ से स्टार्ट करो? अब ये नहीं कि यहाँ से 4D से स्टार्ट कर दिया दो, ऐसा मत करना। कहाँ से स्टार्ट करोगे? शुरू से। चाहे तुमको 1 का करना हो, चाहे 2 का करना हो, चाहे 100 का करना हो, चाहे 120 का करना हो, कहाँ से स्टार्ट करोगे? फर्स्ट से स्टार्ट करोगे। बात समझ लो ना। तो फर्स्ट स्टार्ट करने के लिए 1s2, फिर 2s2, 2p6। अब इसको फॉलो करते हो। 1s2 हो गया बेटा, फिर 2s2 हुआ, फिर 2p हुआ, फिर 3s2। 3s2 के बाद क्या है बेटा? 3s2 के बाद आया 3p, 3p6। अब गिन लो, ज्यादा ना हो जाए कहीं। कितने हो गए? 10। अभी कितने? 18 हुए। फिर 4s2, कितने हो गए बेटा? 20 हो गए ना। अब 3 देखना है, कहाँ आ गए? 4s2 के पास आ गए। फिर आ गए 3d। अब 3d के पास यहाँ 20 हो गए थे, कितने बचे बेटा? 3 बचे, तो 3 लिख देना। लेकिन d में आते कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? बोलो। 3 आते हैं ना, 10 आते हैं। तो ये मत सोच रहे कि 10 लिख दें, यहाँ पे गलत हो जाएगा। 10 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे। जितने बचे वही तो लिखोगे आप ना। बोलो, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बताया था बेटा कि मैंने एक बार जब मैं तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सेल पढ़ा रहा था, तब बताया था बेटा कि 30 तक में 2 केवल एक्सेप्शन है। कौन कौन सा? एक क्रोमियम है बेटा, एक क्या है? कॉपर है। एक क्रोमियम 24 होता है और कॉपर कितना होता है? बोलो। कॉपर होता है 29। तो पहले हम कॉपर को समझते हैं, यानी कि टोटल पैसे आपके पास कितने हैं? 29 है। तो स्टार्ट करो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
3D9। ओके, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इन सबसेल। अब देखो बेटा, अब आपको दो चीजों पे बहुत ही गौर करना है। क्या करना है? गौर करना है या ध्यान देना है या कंसंट्रेट करना है, ठीक है ना। ये बहुत भारी चीजें, बहुत ही बड़े बताने जा रहा हूँ चीजें, ठीक है ना। ध्यान दो, क्या है यहाँ लिखा है 3D9। मतलब अगर आपको 1 रुपया मिल जाए तो आपकी गुल्लक क्या हो जाएगी? भर जाएगी ना बेटा। तो भर गई ना, कैसे भरेगी बताओ? ये अब किससे ले सकता है? ये इसी का पड़ोसी है, तो ये क्या करेगा? इससे ले लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 1। 2 लेगा क्या? 2 लेगा तो डी में तो 2 होते नहीं है, तो डी में क्या 1 की कमी केवल दिख रही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? 4s1 और यहाँ क्या आ जाएगा? 3D10। बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई डाउट? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये गलत है, यहाँ तक गलत है बेटा। और जबकि अब इसके बाद क्या लिखोगे? ये वाला स्टेप लिखोगे, यानी कि राइट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया बेटा, कहा क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। दिस इज द राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इन सबसेल। अब बात किसकी करते हैं बेटा? क्रोमियम की। अभी तक पैसे तुम्हारे पास कितने हैं? 24। स्टार्ट करो, चलो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। यही सब लोगों ने लिखा होगा जिन बच्चों को मैंने दिया था। ओके बेटा, ये लिखा ना। देखो बेटा, यहाँ तुमको क्या दिख रहा है? 3d4 दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मैंने बताया था ये दो क्या है, 2 में एक्सेप्शन है 30 तक, उससे हुआ तो 4-5 एक्सेप्शन पूरी पीरियड टेबल में। लेकिन यहाँ तक कितने बेटा? कितने हैं बोलो? यहाँ एक्सेप्शन है। अब मैं बताऊँ क्यों एक्सेप्शन है। यहाँ देखो, पहले यहाँ 3d4 लिखा है, बोलो। अब 3d4 लिखा है, अब तुम सोचो डी में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? बोलो, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। तो अब ये सोचो बेटा, अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड हो जाएगा। क्योंकि बिकॉज स्टार पॉइंट क्या कि हाफ फील्ड कॉमा फुल फील्ड, हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल are most stable सबसेल। मतलब हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबल क्या होते हैं? मोस्ट स्टेबल सबसेल होते हैं। मतलब देखो, मैंने बताया था बेटा कि केमिस्ट्री में हर एक चीज किसके लिए होती है? स्टेबिलिटी के लिए होती है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 4 वाला वो गलत है, 5 वाला सही। यानी कि क्या हो जाएगा? राइट वाला 4s1 और 3d5। कहां से कहां तक सही है? यहाँ तक तो रॉन्ग हो गया बेटा, फिर यहाँ से बाल यहाँ तक सही हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे कि इसमें बताया मैंने। तो 30 तक कितने एक्सेप्शन है बेटा? बोलो, 2 हैं। क्यों 2 हैं? क्योंकि देखो, क्रोमियम में हाफ फील्ड हो रहा था और जो सबसेल था, और इसमें और कॉपर में फुल फील्ड हो रहा था। बात समझ में अच्छे से? कोई डाउट बोलो बेटा। अब मैं तुमको और जादू दिखाता हूँ। देखो जादू, फिर से जादू देखते हैं, ठीक है। एक चीज आप लोगों को मैंने बताई थी बेटा, क्या कि जो ऑर्बिटल होते हैं, क्या कि जो ऑर्बिटल मतलब जो सेल होते हैं, उनकी एनर्जी को फर्दर डिवाइड कर दिया गया। सम जो है स्मॉलेस्ट पैकेट इज कॉल्ड क्या बेटा? सबसेल। और एक ये भी बात मैंने कही थी कि जितना नंबर ऑफ सबसेल होता है वो जितना नंबर ऑफ सेल होता है, सॉरी बेटा ध्यान सुनना, जितना नंबर ऑफ सेल होगा उतने नंबर वाला ही क्या रखेंगे? वो सबसेल रखेंगे। जैसे मैंने बोला था के में कितना? 1 होता केवल, के बाद एल, एस और पी होते हैं, एम के बाद क्या क्या होते हैं? एस, पी और डी, एन, एस, पी, डी और एफ, ठीक है। यानी कि ये 1 नंबर है
तो एक सेल होगा। ये कितना बेटा 2 नंबर पे है, बोलो तो इसमें क्या होगा 2 और 2। यहाँ 3 नंबर पे तो क्या होगा 3 3 3। यहाँ 4 नंबर होता है 4 4 4 और 4। ठीक है, बात समझ में अच्छे से, कोई डाउट अभी तक? यानी कि जहां जहां एक लिखे हैं मतलब वो क्या लिखा है इनडायरेक्टली रूप से आपको क्या बता रहा है, ये चीज जो पहले लिखी रहती है वो क्या चीज कह रही है, वो सेल नंबर को बता रही है बेटा। है बहुत कमाल की बात कि नहीं? बोलो कमाल की बात है? क्या कमाल की बात है कि जो सब सेल में जो पहले डिजिट लिखी रहती है, दिस डिजिट इज इंडिकेट द नंबर ऑफ सेल। बात समझ आ गई कि कौन सा सेल है। जैसे यहाँ पे लिखा है एक मतलब क्या कि किस सेल की बात हो रही है, ये के सेल की बात हो रही है, के सेल की, ये नंबर में लिखा। अब यहाँ लिखा उसके सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसके सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। चलो लिखो 2 इलेक्ट्रॉन, लिख दिया। अब 2 लिखा है 2 जगह पे, यानी कि L जो है, यानी कि L के जो कोफिशिएंट होंगे वो 2 नंबर को बता रहा होगा। यानी कि जिन सब सेल के आगे 2 लिखा हुआ है बेटा, वो सब सेल किस सेल में जाएंगे बता दो? वो सब सेल, वो इलेक्ट्रॉन उस सब सेल के इलेक्ट्रॉन किस सेल में जाएंगे? वो उस सब सेल के इलेक्ट्रॉन L सेल में जाएंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बेटा 2 लिखा 2, यानी कि L 2 है तो 2 के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 6, कितने हो गए 8। फिर लिखा 3 किसका इंडिकेट कर रहा है बेटा? M को। अब 3 वाले कोएफिशिएंट देखो कहाँ कहाँ लिखा है, 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, कितने जगह लिखा? 8 8 5 13, यहाँ 13 हो गए। और N में पास 4 कहाँ लिखा है? यहाँ केवल लिखा है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन। देखो आ गया ना, ये तो तुमको बताया था ना कि क्यों आया, तो 2 8 13 1, ये मैंने तुमको जब सिखा बताया था कि मैं आगे बढ़ाऊंगा तुमको। अब तुमको समझ में आ गया ना कैसे आगे हो गया, ये कैसे 13 हुआ? क्योंकि 30 सबसेल क्या करना चाहता है, अपने हाफ फील्ड को पाना चाहता है, क्योंकि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर क्या बेटा मोस्ट स्टेबल स्टेट। तो क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल स्टेट को अचीव करना चाहता है, सो दैट the electronic configuration of chromium in subcell is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 and in cell 2 8 13 and 1। बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई डाउट अभी तक? बोलो बेटा कोई डाउट नहीं है। तो बहुत ही आज अच्छी सी बात सीखी, यानी कि कहीं पे कोई सबसेल के आगे डिजिट लिखी हुई है तो वो डिजिट उस सेल को बताती है, उस एटम के सेल को बताती है। ओके बेटा, बात समझ रहे हो ना? जैसे मैं तुमसे बोलूं कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन सेल एंड सबसेल बोथ, मतलब दोनों में आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसेल और किसमें बेटा? सेल में। तो सबसे पहले क्या करोगे, उस एटम को लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? उस एटम को लिखना। जैसे मान लो कि मैंने फास्फोरस का निकाला, फास्फोरस को सबसेल में निकालना, ठीक है बेटा? तो सब जैसे मैं तुमसे दोनों में पूछ रहा तो क्या करोगे, इसको लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यही होगा बेटा। ये तो सब सेल में हो गया। सेल में लिखो K L M और N। तो K वाले 1 वाले जो कोफिशिएंट होंगे 2 में आएंगे, 2 वाले होंगे वो किस में जाएंगे? L में। तो 2 6 कितने हो गए 8। थर्ड वाले किस में जाएंगे? M में। तो 2 5 7, नहीं 3 आ गया बेटा, यहाँ पे 3 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। देखो कि 10 10 5 15, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करोगे। सॉरी यहाँ पे बेटा ध्यान दे देना, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया 30 जिंक का, कैसे करोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। देखो बेटा नहीं मानो तो देख लो। अब देखो K L M और N 2, क्योंकि पहले में 2 में 2 जगह पे, यानी 6 2 8, M 3 ये 10 10 और 2 12 12 6 18, और M में 4 में कितने 2,
देखो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितनी आसान चीज है ना बेटा। तो इसीलिए मैंने बोला कि तुमको सबसे पहले क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सबसे लाना चाहिए। देन उसके बाद क्या करना है, आप क्वेश्चन तो ऐसे ही बता दोगे कि नंबर ऑफ कोएफिशिएंट देख के आप लिखते चले जाओ। ठीक है बेटा, बात समझ गए ना अच्छे से। अगर तुमसे पूछे कि यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो आप 5 में एम के एल एम एन ओ आ जाएगा, क्योंकि 5 एम के बाद ओ आएगा ना बेटा, तो 5 स्थान पे तो आएगा ना। तो अगर किसी में 5 यहाँ पे आ गया तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यार सर ने ये तो बताया नहीं। ठीक है, बात समझ गए नहीं। चलो होमवर्क दे देते तुम लोग को। होमवर्क दे कितना, चलो आपको क्या करना बेटा, देखो दोनों में निकालना है, एक तो सबसेल और एक तो सेल। सेल और सबसेल दोनों में निकालना। किनका किनका निकालना है, एक तो बेटा निकालना है 47 AG, 48 है 47 होता देख लेना। ठीक है बेटा, और 35 आयोडीन, नहीं 35 इसका होगा ब्रोमियम का होता है। ठीक है, और थर्ड 79 AU गोल्ड, 83 बिस्मिथ होता है या लेड होता है, तो समझ नहीं आया। ठीक है, देख लेना किसका होता है 83। ठीक है बेटा, चलो बता देना मुझे। ये 4 में तुमको क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुमको क्या करना है, सबसेल और सेल दोनों में बताना और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू।